हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेव वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल थियोरी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन और कल्चर फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है सोशल इंटरेक्शन और कल्चर। इनको आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम इस थियोरी से जुड़े कुछ की कंस्ट्रक्ट्स को जानते हैं या की टर्म्स को जानते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट की टर्म है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ZPD भी कहते हैं। लर्निंग अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली विद इन दिस जोन। इस जोन में सबसे अच्छे से या बेहतर रूप में लर्निंग होती है और ये जोन दो जोन्स के बीच का जोन है। पहला है वह जोन जिसे हम आउटर जोन भी बोलते हैं, जहां लर्नर्स इंडिपेंडेंटली किसी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, और जो इनर जोन है वो है जहां बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर्स के कोलैबोरेशन या गाइडेंस से किसी टास्क को अचीव कर पाते हैं। सो ये दो जोन्स के बीच का गैप है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन माना जाता है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। इसे हम टीचर्स टेम्पररी सपोर्ट भी बोल सकते हैं या टीचर्स एंड पेरेंट्स टेम्पररी सपोर्ट। और ये तब प्रोवाइड करना चाहिए जब बच्चों को हम कोई नई स्किल्स सिखा रहे हों, और धीरे धीरे इस सपोर्ट को रिमूव करना चाहिए ताकि बच्चे उस टास्क को परफॉर्म करने में कॉम्पिटेंट हो सकें या इंडिपेंडेंटली उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है रोल ऑफ लैंग्वेज। वाइगॉट्स्की का ये मानना था कि लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन के लिए, और लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चे खुद से बातचीत कर पाते हैं, और इसे हम इनर स्पीच या सेल्फ टॉक भी बोलते हैं, और इसकी ही मदद से बच्चे सेल्फ रेगुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की टर्म है कल्चरल मीडिएशन। वाइगॉट्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि कल्चरल टूल से भी लर्निंग मीडिएट होती है या कल्चरल टूल से भी बच्चे सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज, साइन, सिंबल, ऑब्जेक्ट्स, और इन टूल्स की मदद से बच्चों की थिंकिंग और लर्निंग शेप होती है। अब हम इस थियरी के कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इस थियरी में सोशल इंटरेक्शन को ओवर एम्फेसिस किया है। वाइगॉट्स्की का ये मानना है कि सोशल इंटरेक्शन डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्होंने पियाजे की तरह इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट है ZPD की एम्बिग्विटी। ZPD को प्रिसाइसली मेशर करना डिफ़िकल्ट है और एजुकेशनल सेटिंग में इसको अप्लाई करना चैलेंजिंग है। अब हम इस थियरी के कुछ क्लासरूम एप्लीकेशंस को देखते हैं। सबसे पहला है टीचर्स को स्कैफोल्डिंग यूज़ करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो ZPD जोन में से इजीली मूव कर सकें, या उनको तब सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जब वो कोई नई स्किल को सीख रहे हों। टीचर्स को कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ और गाइडेड इंटरेक्शन को एनकरेज करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉस्टर हो सके। और टीचर्स को लैंग्वेज बेस्ड मेथड्स जैसे डिस्कशन और डायलॉग्स को यूज़ करना चाहिए या इन पर जोर देना चाहिए ताकि बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी को डिस्कस किया। इसमें हमने की कंस्ट्रक्ट्स को जाना और इसके क्लासरूम एप्लीकेशंस को जाना और इसके कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को जाना। थैंक यू सो मच।